हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू थ्रेड क्लासेस। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। गाइस, क्लास शुरू करेंगे इससे पहले आप लोगों से 2 क्वेश्चन हैं, आप लोग उनको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। कल हमने पढ़ा था राष्ट्रपति, उसी से संबंधित प्रश्न है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? कौन सा अनुच्छेद है उसको आप बताइएगा। दूसरा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? ये दोनों क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उपराष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। कल हमने पढ़ा था भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, उनका पद किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 52 में। उसी तरह अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और आप लोग सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इनका निर्वाचन कैसे होता है? अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, उनके निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और राज्यों की विधानसभाओं और जो संघ राज्य क्षेत्र है जिनमें विधानसभाएं हैं उनके सिर्फ निर्वाचित सदस्य उपस्थित होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत, ये दोनों ही होते हैं। लेकिन इसमें राज्यों की विधानसभा से सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है। भारत के अब तक कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं उनके देखेंगे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक था। क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 1952 से 1957 था और दूसरा इनका कार्यकाल 1957 से 1962 था। लगातार 2 बार ये उपराष्ट्रपति चुने गए थे, ये निर्वाचित हुए थे। दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन 1962 से 1967, तीसरे वी गिरी 1967 से 1969। गाइस, इनका टाइम याद रखिएगा, इसको मिलाने के लिए दिया जाता है इनका कार्यकाल के हिसाब से। चौथे उपराष्ट्रपति थे गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974, बी.डी. जत्ती 1974 से 1979, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला 1979 से 1984, आर वेंकट रमन 1984 से 87, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992, के आर नारायणन 1992 से 1997, कृष्णकांत 1997 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, हामिद अंसारी 2007 से 2017। प्रथम कार्यकाल था इनका 2007 से 2012 और दूसरा था 2012 से 2017। एम वेंकैया नायडू 2017 से 2022 और अभी कौन है? जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति चुनने के लिए क्या योग्यताएं होती हैं ये जानना भी ज़रूरी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन भारत का जन्म से नागरिक हो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, नागरिकता बाद में भी मिल जाती है। इसलिए उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। साथ साथ राष्ट्रपति को भी रिवाइज करते चलिएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए भी आयु 35 साल की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ के पद पर ना हो, और राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों तभी वो राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। पदावधि की बात करेंगे। अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि कितने साल होती है? 5 साल होती है। अगर इससे पहले भी अपना ये त्यागपत्र देना चाहें तो ये राष्ट्रपति को ये अपना पद त्याग कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वे राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बना था, वे कौन व्यक्ति है जो उसका सदस्य नहीं है फिर भी वो उसका अध्यक्ष है? तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं फिर भी वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखते होंगे, तो ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया जा सकता है।
अब पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्वेश्चन पूछा जाता है मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सलाह के लिए और सलाह देने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करता है। और अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं कि राष्ट्रपति को उनको बताएं। जो भी कर्तव्य है प्रधानमंत्री के वो राष्ट्रपति को जाकर बताएं। प्रधानमंत्री जाकर बताने का मतलब उनको बताना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। और जितने भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है? अनुच्छेद 75 के 3 के तहत। एक क्वेश्चन ये भी बना है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। क्वेश्चन में लोकसभा रहेगा, राज्यसभा रहेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो एक व्यक्ति ही नहीं जाएगा अपने पद से, पूरी की पूरी मंत्रिमंडल को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है और फिर से दोबारा से चुनाव होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन कौन प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका कार्यकाल क्या है ये देखेंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। जवाहरलाल नेहरू सारे लोग जानते हैं, पहले प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे। गुलजारी लाल नंदा 1964 से 1964 तक ही रहे ये कार्यवाहक। लाल बहादुर शास्त्री तीसरे क्रम के थे। गुलजारी लाल नंदा ये भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। इंदिरा गांधी सब लोग जानते हैं, पहली महिला प्रधानमंत्री 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रही थीं। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री थे। सबसे ज़्यादा उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री यही थे, मोरारजी देसाई। और 44वां संविधान संशोधन 1978 इन्हीं के टाइम में हुआ था, जबकि इंदिरा गांधी ने 1976 तक बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी थी। इन्होंने अलग से अलग नए नए प्रस्ताव सब कुछ लाती रहती थी, जानते ही होंगे आप लोग। चौधरी चरण सिंह 7वें नंबर के थे, चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 इनका टाइम पीरियड था और ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी लोकसभा नहीं गए थे। इंदिरा गांधी दोबारा चुनी गई। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बोल रही हूँ उनको नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 12वें प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव। अटल बिहारी वाजपेयी इनका टाइम पीरियड पूछा जाता है 1996 से 1 जून 1996। सबसे छोटा कार्यकाल था इनका। एक बार में SD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा से चुने गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह और अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। इनका टाइम पीरियड 2014 से था और अभी भी वर्तमान में भी यही हैं, सभी जानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब तक सिर्फ और सिर्फ ऐसी प्रधानमंत्री यही रही हैं जो महिला प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई अभी मैंने बताया था सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। अब तक 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है, स्क्रीनशॉट रखिएगा अपने पास। मोरारजी देसाई पहले ही प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। चौधरी चरण सिंह, VP सिंह, PV नरसिम्हा राव, SD देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी। आप लोग ये बताइएगा ये किस किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। नहीं पता होगा तो कल की क्लास में पूछ लीजिएगा, बता देंगे। अब पढ़ते हैं संसद अनुच्छेद 79 के तहत भाग 5 के अंतर्गत संसद का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन किया गया है।
संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। याद कैसे करना है, याद रखिएगा सरला से याद रखने का। स से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। संसद का दिया गया है अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और लोकसभा अनुच्छेद 81 में। ये दिए गए हैं इसके तीनों भाग। पूछा जाता है संसद के कौन से अंग हैं और कौन नहीं है, तो राष्ट्रपति भी इसके अंग हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। अभी बताया, क्वेश्चन यहाँ से कई बार आया है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति इसे अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं। पिछली क्लासेस में भी बताया था। राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 250 है। इसमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 80(1) के तहत। राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है किस किस राज्य में, वो एक बार देख लीजिएगा सरसरी नज़र से। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य हैं 11, असम में 7, छत्तीसगढ़ 5, गुजरात 11, हिमाचल प्रदेश के 3, झारखंड के 6, केरल में है 9, महाराष्ट्र में 19, मेघालय 1, नागालैंड 1, ओडिशा 10, पंजाब में 7, सिक्किम में 1, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 1, उत्तराखंड में 3, तेलंगाना में 7 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 1, बिहार में 16, गोवा में 1, हरियाणा में 5, जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीटें। जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में 12, मध्य प्रदेश में 11, मणिपुर में 11, मणिपुर में 1, मिजोरम में 1, दिल्ली में 3 हैं राज्यसभा की सीटें, पुडुचेरी में 1 है, राजस्थान में 10 हैं, तमिलनाडु में 18 और सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। यहाँ से पूछा हुआ सवाल है कि किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं, तो राज्यसभा की सीटें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, जब अगर ऐसा किसी राज्य में या कहीं पर भी इलेक्शन होता है तब इनको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वो सबसे ज़्यादा वाला याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 साल। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 साल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल। ये याद रखना है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको विघटित नहीं किया जाता, यानी इसको कभी भी भंग नहीं किया जाता है, लेकिन हर 2 साल के बाद में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन बनता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल का सदस्यों का कार्यकाल होता है। कहीं कहीं पूछा जाता है राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का। अगर ऑप्शन में रहेगा तो याद रखिएगा, सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, जबकि राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ऐसा अनुच्छेद 83(1) कहता है। राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां हैं, उनके बारे में देखेंगे। अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 के अंतर्गत हैं और इसका सृजन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है, राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा हुआ है कि राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करेगी और उसके बाद में ये किसके पास जाएगा, लोकसभा के पास। वहाँ से पारित होने के बाद में फिर ये आगे राष्ट्रपति के पास जाएगा। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। गाइस आज की क्लास में इतना ही है, मिलेंगे अगली क्लास में आगे के टॉपिक के साथ जो होगा लोकसभा। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय। क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, जब आप इसके क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाय।